नीतीश रेड्डी और वाशिंगटन सुंदर ने रोहित, कोहली और सेलेक्टर्स को आईना दिखा दिया है। आपने बिल्कुल सही सुना। आप सोच रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूं, लेकिन वास्तविकता यही है। आज इन दोनों ने ना अपने पारियों से सेलेक्टर्स को तो आईना दिखाई देखा है, साथ ही साथ रोहित और कोहली को भी दिखा दिया है कि आप इस समय टीम इंडिया पर बोझ हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फेवरेट सिद्धांत त्रिपाठी और इस वीडियो में हम बात करने वाले इस बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे की जिसकी बात होनी चाहिए इस समय, और हम उसे डिटेल में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले क्या करना है, वीडियो कर देना है जल्दी से लाइक और शेयर। आप लोग का प्यार और समर्थन मिलता रहता है तो काफी अच्छा लगता है। उसके अलावा जो भी नए यूजर्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। अगर आप फेसबुक पेज पे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फॉलो कर दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, सब कुछ हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं कुछ आपको स्टैट्स दिखाना चाहता हूं जो आपको देखना चाहिए। फिर हम बात करेंगे आखिर सेलेक्टर्स को क्यों आईना दिखाया है और रोहित कोहली को कैसे आईना दिखाया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अक्षर पटेल की। तो ये जो ऑलराउंडर्स है ना, इनका मैं बॉलिंग का परफॉर्मेंस ले ही नहीं रहा हूं, केवल बैटिंग का परफॉर्मेंस ले रहा हूं। और इसमें मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा उठाना चाहता हूं, वो ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, अक्षर पटेल का ये रिकॉर्ड है, 2024 में 4 इनिंग खेलते हैं, 133 रन, 33.2 का एवरेज है। और जानते हैं, ये अक्षर पटेल जितने भी मैचेस खेले ना, हाईली स्पिन फ्रेंडली ट्रैक पे खेले और वहां पे भारत के बड़े से बड़े बल्लेबाज 30 से 35 का एवरेज मेंटेन नहीं कर पाए। बैटिंग ट्रैक्स पे नहीं है। 2023 में ये भी स्पिन फ्रेंडली ट्रैक्स पे है। 5 मुकाबलों में 264 रन, 88 का एवरेज है। और अगर हम 2023-24 को क्लब कर लेना तो ये एवरेज 50 के ऊपर पहुंच जाता है। तो ये दिखाता है कि अक्षर पटेल का जगह बैटिंग के दम पे ही टीम में रहना चाहिए, लेकिन नहीं है, ठीक है। पहली बात ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं वाशिंगटन सुंदर की। तो ये तो भाई 2021 के बाद ना, ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद ये डायरेक्ट 2024 में टीम में इनका सिलेक्शन होता है। अब थोड़ा 2021 में इनका परफॉर्मेंस देखिएगा। 7 मुकाबलों के 265 रन में 66.2 का एवरेज है। और 2024 में भी इनका एवरेज लगभग 35 के आसपास है। 172 रन इन्होंने बनाए, ठीक है। अगर आप क्लब डाउन कर दें दोनों को, क्योंकि बीच में इन्होंने खेला नहीं है, तो इनका भी एवरेज लगभग 50 के पास पहुंच जाता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान से देखिएगा। फिर रविंद्र जडेजा की बात करते हैं, जो कि बॉलिंग से तो हमेशा मैचेस जिताते ही जाते हैं, फील्डिंग इनका एडिशनल है। इनका 2023 में रिकॉर्ड देखिए, 35.1 का एवरेज है। और 2024 में भी 31 के आसपास का एवरेज है। मतलब लगभग इनका ओवरऑल एवरेज 33-34 के आसपास है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं भारतीय टीम के लीजेंड और हम सबके फेवरेट प्लेयर, लेकिन इस समय शायद टीम इंडिया पे बोझ है, विराट कोहली, ठीक है। इनका परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो 2024 में 18 मैच खेले, 412 रन, 25.8 का एवरेज है। अब मैं आपको एक और बात बताऊं कि अगर ये विराट कोहली नाम इनका नहीं बना होता ना, तो काम इनका टेस्ट मैचेज में ना एकदम क्लब लेवल पे भी खेलने लायक नहीं है। अगर आप पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड देखेंगे तो कोहली का 4 साल, पिछले साल को बस छोड़ दें 2023 को, जिसमें इनका एवरेज 50 के ऊपर रहा है, उसके पीछे 2022, 21, 20 सब में इनका एवरेज 30 के नीचे रहा है। 30 ही नहीं, 28 के नीचे रहा है। और 2020 में तो 20 के नीचे इनका एवरेज रहा है। मतलब अगर हम केवल नाम ना देखें और किसी भी ऐसे क्रिकेट प्रेमी को हम बस एवरेज दिखा देना कि ये किसी बल्लेबाज का एवरेज है, क्या इसे टेस्ट मैचेस में रहना चाहिए, तो लोग बोलेंगे टेस्ट मैचेस में नहीं, हम इसे क्लब लेवल पे भी नहीं रखेंगे। विराट कोहली हैं, ये मेरे फेवरेट प्लेयर भी हैं, लेकिन वास्तविकता यही है कि इस समय कोहली का बल्ला T20 वनडे में तो बोला है, लेकिन टेस्ट मैचेस में सुपर फ्लॉप रहा है। और विराट कोहली अगर नाम नहीं होते ना, तो ये टीम इंडिया में जगह नहीं बनाते। पिछले 5 में से 4 सालों में इनका एवरेज पूरे साल में 30 के ऊपर भी नहीं है और 1 साल तो 20 के नीचे का एवरेज है। तो ये दिखाता है कि केवल और केवल ये नाम पर टीम इंडिया में सेलेक्ट हुए हैं इस समय। अब बात करते हैं अपने कप्तान रोहित शर्मा की। तो जब से इन्होंने T20 और वनडे में इंटेंट दिखाना शुरू किया है, तब से इनका बल्ला टेस्ट मैचेज में नहीं चला है। और इस साल 25 इनिंग्स इनकी हैं और 611 रन, 25.5 का एवरेज है। ये जो मैचेज है वो इनिंग्स है सबका, ये ध्यान दीजिएगा। तो 25 इनिंग में 611 रन है और केवल 25.5 का एवरेज है। तो आप जब इनको कंपेयर करेंगे ना टीम इंडिया के बल्लेबाजों से, मैं इनका एवरेज ही नहीं कंपेयर कर रहा हूं, ठीक है। मैं किससे कर रहा हूं? ऑलराउंडर से, जिनको इसलिए रखा जाता है कि हमें ड्यूअल रोल देंगे। नीतीश रेड्डी इसलिए रखे गए क्योंकि ये कुछ ओवर बॉलिंग देंगे, बल्लेबाजी के दम पे नहीं है। वाशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल टीम इंडिया में इसलिए आते हैं क्योंकि वो ओवर्स देंगे, स्पिन फ्रेंडली ट्रैक पे जनरली उनको खिलाया जाता है। रविंद्र जडेजा भी विदेश में अपना हाथ धो बैठते हैं और खेलते हैं मेन बल्लेबाज। तो अब जो बात आती है 2 मुद्दे की, तो आप ये देखेंगे कि हमारे जो बब्बर शेर हैं दोनों, विराट कोहली, रोहित शर्मा, वो
टोटली स्ट्रगल कर रहे हैं और इनके बल्ले से रन नहीं निकल रहा है और लगातार ये फ्लॉप हो रहे हैं। और इवन इनका एवरेज ना टीम इंडिया के ऑलराउंडर्स जिनका 2 रोल है और मोस्टली बॉलिंग के रोल के लिए रखा गया है, वो इनसे अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। ठीक है, अभी मैंने नीतीश कुमार रेड्डी का एवरेज दिखाई नहीं तो आप हड़क जाएंगे, तो उनका भी देख लेते हैं। 2024 में 6 इनिंग है, ये मैच नहीं है इनिंग है, 284 रन बनाते हैं, 71 का एवरेज है। और ये तो कुछ अलग ही लेवल पे खेल रहे हैं, लेकिन अभी इनका एवरेज मैं नहीं कंपेयर कराना चाहता था क्योंकि अभी केवल एक दौरा खेले, लेकिन जो भी दौरा खेले ना उसमें टीम इंडिया में सबसे ज्यादा एवरेज नीतीश कुमार रेड्डी का ही चल रहा है। ठीक है, तो ये स्टैट्स आपने देख लिया। तो पहला मुद्दा ये है कि भैया रोहित और कोहली कब तक अपने नाम के दम पर टेस्ट मैचेस खेलेंगे, सेलेक्टर्स को कठिन निर्णय यहां पे लेना होगा। और दूसरी बात जानते हैं क्या है, वो ये है कि टीम इंडिया के ऑलराउंडर्स ना ये दिखा रहे हैं हमारा लेवल बहुत बड़ा है, हम केवल बल्लेबाजी के दम पे भी आपके मेन बल्लेबाजों के ऊपर जगह बना सकते हैं। चाहे आप इनका एवरेज राहुल से कंपेयर कर लीजिए, शुभमन गिल से कंपेयर कर लीजिए, या फिर आप सरफराज जो आए हैं ना उनसे भी कंपेयर कर लीजिए, उन लोगों से भी तगड़ा एवरेज मेंटेन किया है हमारे ऑलराउंडर्स ने। लेकिन ऑलराउंडर के साथ होती है टीम इंडिया में नाइंसाफी। ये बल्ले से भी बेहतरीन प्रदर्शन करके ना अगर पिच इनके सपोर्टिव नहीं रहती ना, इनको बाहर कर दिया जाता है। तो भाई ऑलराउंडर्स होना क्या जुर्म है? अगर इनकी बैटिंग अच्छी है तो क्या ये जुर्म है? तो सेलेक्टर्स पे एक सवालिया निशान ये उठा रहे हैं कि हो सकता है कि ये लोग अभी बल्लेबाजी से रन बना रहे हैं, आप खुश हो रहे हैं, लेकिन जैसे ही दिखेगा कि अब स्पिन नहीं है ना तो नीतीश रेड्डी को एज ए बल्लेबाज शायद ना खिलाया जाए और ये फिर से शुभमन गिल को लाएंगे टीम में, फिर से सरफराज को लाएंगे या कोई और प्लेयर आएगा उसको खिलाएंगे। लेकिन ये ऑलराउंडर्स बल्लेबाजी में प्रदर्शन करके भी बाहर हो जाते हैं, इसलिए क्योंकि इनके गेंदबाजी का रोल वहां पर नहीं है। तो यार क्या मतलब ड्यूअल रोल देना कोई बड़ा गुनाह हो गया है टीम इंडिया में? इस पे भी सवालिया निशान उठता है, क्योंकि अब आप यहां से देखिएगा कि अक्षर पटेल इनको ड्रॉप कर दिया जाता है, स्पिन फ्रेंडली ट्रैक्स नहीं होता है तो ड्रॉप कर दिया जाता है, जबकि ये स्पिन फ्रेंडली ट्रैक्स पे हमारे मेन बल्लेबाजों से ना आप किसी का भी एवरेज उठा के देख लीजिएगा, यशस्वी को छोड़ के, ठीक है, हमारे मेन बल्लेबाजों से अच्छा एवरेज मेंटेन किया है अक्षर पटेल ने भी, वाशिंगटन सुंदर ने भी, रविंद्र जडेजा ने भी। इनका थोड़ा सा बीच का है लेकिन फिर भी आप मेन बल्लेबाजों से कवर कीजिएगा, आप राहुल से कंपेयर कर लीजिएगा, आप शुभमन गिल के पिछले 3-4 सालों के एवरेज से कंपेयर कर लीजिएगा, आप सरफराज खान अभी जितना खेले उसमें कंपेयर कर लीजिएगा ना, तो ये ऑलराउंडर्स अपने बल्लेबाजी से ही टीम इंडिया में उनसे पहले जगह बनाने का मादा रखते हैं, लेकिन ये लोग बाहर हो जाते हैं जबकि ये अपने साथ गेंदबाजी लाते हैं। ठीक है, और इवन शायद हो सकता है सेलेक्टर्स नीतीश कुमार रेड्डी को भी बाहर करने लगे कि भैया अब आप स्पिन नहीं दे रहे हैं हमें, और हमें चाहिए जब इंडिया में मैच है जो हमें स्पिन ऑलराउंडर चाहिए। तो यार ऑलराउंडर्स होना टीम इंडिया के टेस्ट स्क्वाड में ना एक गुनाह सा हो गया है। तो एक मुद्दा यह भी उठता है कि अगर हमारे ऑलराउंडर्स बल्लेबाजों से अच्छा प्रदर्शन करके दे रहे हैं आपके मेन बल्लेबाजों से ना, तो आप बल्लेबाजों को बोलिए यार जाओ मेहनत करो, ये दो डिपार्टमेंट में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और इनका कोई गुनाह नहीं है ऑलराउंडर होना, क्योंकि ये अच्छी बैटिंग करके भी ड्रॉप होते हैं। तो पूरी तरह से सुंदर ने और नीतीश कुमार रेड्डी ने सेलेक्टर्स को आईना दिखा दिया है कि हमारे ऑलराउंडर सब आपके मेन बल्लेबाजों से अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो ये बैटिंग के दम पे भी टीम इंडिया में जगह बना सकते हैं और आपको अब इनको जगह देना पड़ेगा। ये नहीं है कि रेड्डी को आप स्पिन फ्रेंडली ट्रैक पे हटा देंगे, सुंदर अक्षर पटेल इन लोग को जैसे ही होगा कि भैया मूवमेंट है तो हटा देंगे, या बैटिंग ट्रैक हुआ तब भी हटा देंगे और आपके बैटिंग ट्रैक पे वो लोग रन बनाएंगे। और ये लोग तो अभी बैटिंग ट्रैक पे खेल ही नहीं रहे, बैटिंग ट्रैक पे पता नहीं क्या करेंगे, क्योंकि स्पिन फ्रेंडली ट्रैक्स पे इनका रिकॉर्ड इतना अच्छा है। तो ये दिखाता है कि सेलेक्टर्स एक बड़ी गलती कर रहे हैं। बल्लेबाजों को इनको चैलेंज देना होगा कि आप हमारे ऑलराउंडर से अच्छी बल्लेबाजी करो तब टीम इंडिया में जगह बनेगी, नहीं तो फिर इनको जगह मिलेगी। तो ऑलराउंडर्स अपने लिए इंसाफ मांग रहे हैं और साथ ही साथ इन्होंने कोहली और रोहित को भी आईना दिखाया है कि भैया आप हीरो के ही तरह ही संन्यास ले लीजिए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप क्रिकेट प्रेमियों की नज़र में विलेन साबित हो जाएं, क्योंकि इस समय आप बोझ बने हुए हैं। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये जो मुद्दा मैंने उठाया है वो सही है कि नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।